सो हेलो गाइस। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जौहरी विंडो मॉडल। तो एक काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। टीचिंग एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इससे सवाल बन जाते हैं। तो कोशिश करेंगे इसको जितना सरल भाषा में हम समझ सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जौहरी विंडो मॉडल जैसे कभी कभी नाम से लगता है किसी इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने दिया होगा, तो ऐसा नहीं है। ये दो दो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम ने दिया था। तो उनके ही उससे बना है जौहरी। जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा टेट के एग्जाम्स में, सी टेट में पूछ लिया जाता है। तो ये इससे ही एब्रिवेशन बनती है, जोसेफ लुफ्ट हैरी इंगम। ठीक है, ये आपको रट लेना है। दो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उनसे जो उन्होंने ये जौहरी विंडो मॉडल दिया था। तो अब इसे विंडो मॉडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि विंडो की तरह इसमें चार क्वाड्रेंट होते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक ओपन होता है, एक ब्लाइंड सेल्फ होता है, हिडन सेल्फ, अननोन सेल्फ, जिनकी डिटेल्स में हम आगे चर्चा करेंगे। पर ये जौहरी विंडो मॉडल का काम क्या होता है, तो आप इतना समझ लेना है। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रुप डायनामिक्स को बेहतर करने के लिए इस मॉडल को दिया गया था। क्या होता है ना कि इससे का एक जो मेन पर्पस ये है कि हम एक दूसरों के थ्रू, एक सोसाइटी के इसके फीडबैक के थ्रू हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान सके, और ताकि उन पर हम काम कर सके। अपनी वीकनेस को, अपनी कमजोरियों को और कम कर सके, और अपनी स्ट्रेंथ पे और ज़्यादा काम कर सके, जिससे हमारी सेल्फ की, हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो सके, और हमारा ग्रुप डायनामिक्स बेहतर हो सके, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है सोसाइटी के साथ वो बेहतर हो सके। टीम डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज होता है, और पर्सनल और सेल्फ अवेयरनेस के लिए। ठीक, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, तो आप इनको याद रखना। ठीक है। हाउ असेसिंग हाउ वन इज परसीव्ड बाय, हमारा क्या, लोगों के दिमाग में हमारा किस प्रकार का परसेप्शन है उसको असेस करना। हमारे सोसाइटी में क्या इमेज बनी हो, हमारा क्या किस तरीके से हमें लोग परसीव करते हैं, उस चीज को असेस करना, सेल्फ को असेसमेंट करना बेसिकली। ये और दो बेसिक आइडियाज हैं। ट्रस्ट, जो हमारा सेल्फ के ऊपर और सोसाइटी के बीच में ट्रस्ट किस तरीके से एक्वायर किया जा सकता है, उसके दो मेजर तरीके हैं। एक ये कि हम अपने आप को जितना ज़्यादा अधिक से अधिक रिवील कर दें दूसरों के सामने। ठीक, कुछ भी हम हिडन ना रखें, कुछ भी अपने अंदर, अपनी जो एक एक अपनी जितनी भी पर्सनल ट्रेट्स हैं, हैबिट्स हैं, कुछ टैलेंट है, तो हम उसको पारदर्शी रहें एक सोसाइटी के आगे, ताकि कुछ पर्दा ना रहे, ताकि सोसाइटी का हमारे ऊपर और हमारा सोसाइटी में एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बन जाए। और इसको हम कैसे कर सकते हैं? अपने आप को रिवील करना और दूसरों से फीडबैक लेना। दूसरों के फीडबैक को कॉन्स्टेंटली, जो लोग हमें फीडबैक दे रहे हैं उसको एक पॉजिटिव मैनर में, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लेते हुए उस पर काम करना, और उसको कॉन्स्टेंटली फीडबैक से सीखते रहना। ये है जॉरी विंडो मॉडल बेसिकली। तो चार क्वाड्रेंट होते हैं जो कि एक विंडो की तरह दिखते हैं बेसिकली। ये वो चार क्वाड्रेंट है जिसमें ये ओपन है, ये ब्लाइंड, अननोन और हिडन, इन पर भी हम आगे बात करेंगे। ओपन ये है बेसिकली, पर्पस ये है कि जितना ज़्यादा ओपन एरिया है, ओपन एरिया जो हमें खुद को भी मालूम होता है और सोसाइटी को भी मालूम है, अदर्स को भी मालूम है, उसका एरिया हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। ये जॉहरी विंडो मॉडल का एक मेन पर्पस रहता है। तो बाकी इनकी हम डिटेल्स में आगे चर्चा करते हैं आगे। ओपन एरिया, ओपन एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझ लेना है, आपको बाकी सारे इजीली समझ आ जाएंगे। ओपन एरिया जिसको हम पब्लिक क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, या फिर सेल्फ एरिया, या फिर अरीना भी। इनके आप नाम देख लेना, ये अरीना भी बोला जाता है, कहीं कहीं आपको दिखेगा अरीना लिखा हुआ। बेसिकली सब ओपन सेल्फ या सेल्फ एरिया ही होता है। इसमें क्या है कि ओपन वो है जो हमारा पब्लिक डोमेन में सब अवेलेबल है, मतलब हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हमारी क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या ट्रेट्स हैं, वो हमने कितना ज़्यादा सोसाइटी को या फिर अदर्स को प्रोवाइड करा रखा है। इंफॉर्मेशन नोन टू बोथ इंडिविजुअल एंड अदर्स, इंफॉर्मेशन जो हम भी जानते हैं अपने बारे में और जो अदर्स को भी हमने प्रोवाइड कर रखी है, वो ओपन एरिया सेल्फ एरिया में आ जाती है। इसके अंदर हमारे ट्रेड्स हो सकते हैं, कुछ बिहेवियर हो सकते हैं, कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं। बेसिकली समझना ये है, जितना ज़्यादा हम अपने बारे में सोसाइटी को
बता देंगे उतना ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा और एक ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि एक बच्चा स्कूल जाता है, तो उस बच्चे की स्कूल की एजुकेशन किस स्कूल में जाता है अगर सोसाइटी को पता है तो आपको ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि ये बच्चा, हाँ ये स्कूल में जाता है, हम डेली इसको जाते हुए देखते हैं। ठीक, ये कहाँ पढ़ रहा है, इसने क्या सब्जेक्ट ले रखे हैं। जितना ज़्यादा आप सोसाइटी के से अपने आप को एक कम्युनिकेशन करके उनके सामने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगी, उतना ज़्यादा एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बनेगा, एज सिंपल एज दैट। जितना ज़्यादा हम, जैसे कि कहाँ कहीं आप जॉब कर रहे हो तो आपको आपके फ्रेंड्स को, आपके आसपास के लोगों को पता है कि कहाँ जॉब करता है, इसकी क्या टाइमिंग्स हैं, क्या प्रोफेशन है, इसके क्या अचीवमेंट्स है। कोई पढ़ाने में अच्छा है तो सोसाइटी में पता है कि यार ये इसकी एजुकेशन, इसने ये अचीवमेंट कर रखी है। या फिर कोई एथलीट है तो सोसाइटी में पता है क्रिकेट अच्छा खेलता है या कोई और गेम अच्छा खेलता है, तो एक एक ट्रस्ट वर्दी सोसाइटी आप बना बना रहे हो, और उसमें हमारे ग्रुप डायनेमिक्स भी अच्छे हो रहे हैं। ठीक, तो ये पर्पस रहता है, और इसीलिए इस एरिया को जितना ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, वो एक मेजर गोल रहता है हमारा इस जौहरी विंडो मॉडल का, कि हम ओपन एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। ओपन एरिया को इंक्रीज करने का मतलब है अपने बारे में सेल्फ को भी पता होना चाहिए, और अधिक से अधिक हम अदर्स को वो चीज़ बता सके, कि जो हम अपने बारे में, हमारी पर्सनल डिटेल्स हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो हम अदर्स को भी पारदर्शी तरीके से उनके सामने रख सके। ये इसका मेन पर्पस होता है जौहरी विंडो मॉडल का। तो ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओपन एरिया। दूसरा होता है ब्लाइंड सेल्फ, या फिर इसे ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं। तो इसको ऐसे याद कर लेना भाई कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। तो कभी कभी जैसे आप कार में आप ड्राइव करें या किसी बड़े व्हीकल में आप कभी बैठे हो, तो आपने देखा होगा कि जैसे हम कार ड्राइव कर रहे हैं, बट हमारे टायर के नीचे अगर कुछ कभी पत्थर आ जाता है तो हमें कार में बैठी हुई नहीं दिख सकता। हमें वो सेल्फ को नोन नहीं है, हमें नहीं दिख रहा कि हमारी कार के नीचे कोई पत्थर आ गया, बट कोई बाहर खड़े व्यक्ति को वो चीज़ इजीली, मतलब आसानी से दिख रही होगी। इसका मतलब ये है कि सेल्फ के लिए वो अननोन है, हमें नहीं दिख रहा, लेकिन दूसरे जो बाहर है उनको दिख सकता है। बट तो आप सोचेंगे ऐसा कैसा हो सकता है कि आपका टैलेंट है बट आपको नहीं दिख रहा, लेकिन बाहर के लोग देख सकते हैं। ऐसा क्या हैबिट है, क्या एटीट्यूड है, क्या कोई चीज़ है। इसमें क्या होता है, कभी कभी हमने कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कभी हमने एक्सप्लोर नहीं करी, या फिर आपने अपने दोस्तों में ऑब्जर्व करी होंगी, या फिर आपकी मानो किसी की हैंडराइटिंग बहुत साफ है, या कोई बहुत सुंदर गा सकता है, या किसी की ड्राइंग बहुत सुंदर है, वो नॉर्मली कुछ लिखता है बनाता है, तो आप उसके आसपास के दोस्त ऑब्जर्व करते हैं, हाँ यार इसकी ड्राइंग तो बड़ी सुंदर है। पर उस व्यक्ति ने कभी ये चीज़, उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, या उसको कभी वो एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला, वो कभी ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रहा कि वो आर्ट को भी एक्सप्लोर कर सके। बट आपके आसपास के लोग देखते हैं कि हाँ इसमें इस चीज़ का टैलेंट है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई टैलेंट है बट वो आपने कभी ऑब्जर्व नहीं करा। इसके कारण बहुत हो सकते हैं कि कभी मौका नहीं मिला, सोसाइटी की वजह से आपके, या फिर एनवायरनमेंट में नहीं रहे कि हमने आप कभी उस चीज़ को एक्सप्लोर कर पाए। तो इसमें वो चीज़ आती है, ये याद रख लेना कि अननोन टू सेल्फ है, व्यक्ति अपने बारे में नहीं जानता बट दूसरे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ऐसी क्या हमारा कुछ टैलेंट हो सकता है। भाई अपनी सोसाइटी में अपने आसपास के लोगों से कांस्टेंट फीडबैक लेते रहो, कि भाई फीडबैक ले रहे हो तो उस पर काम करते रहो, कि हाँ अगर किसी ने छोटा मोटा आपको कुछ फीडबैक दिया है ना, तो उसको पॉजिटिवली लेके उसमें से कुछ निकाल सकते हो अपने बारे में, हाँ कि शायद ये मेरा टैलेंट हो सकता है, थोड़ा उस पर मैं और काम करता हूँ, थोड़ा इसको एक्सप्लोर करूंगा, तो शायद मैं अपने बारे में और जान सकूं। तो इसका मेन पर्पस है इस एरिया को डिक्रीज करना। इसका मतलब ये है कि जो ब्लाइंड स्पॉट है कम से कम होना चाहिए, मतलब हमारे सेल्फ के बारे में हम ज्यादा चीजें अननोन ना रखें। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं, दूसरों से कॉन्स्टेंट फीडबैक लेते रहें, तो हमारा जो अननोन टू द सेल्फ वाली चीज़ है ना, वो अपने आप कम होती रहेगी। ठीक, तो ये होता है ब्लाइंड सेल्फ या ब्लाइंड स्पॉट। अगला आता है हिडन एरिया और या फिर फैसेट। जैसे कि नाम से आप समझ सकते हो हिडन एरिया क्या होता है, जो चीज़ किसी ने हिडन कर रखी है, किसी ने छिपा रखी है। भाई आपकी जेब में, या फिर आपके पास कोई कोई ऐसी चीज़ आप नहीं चाहते कि दूसरों को पता लगे, तो आपने छिपा रखी है। या फिर आपकी जेब में कितने रुपए आप नहीं चाहते कि सामने वाले को पता लगे, इसलिए तो आपने वो जेब में रखे हुए हैं। ऐसे ही कुछ क्वालिटीज हो सकती हैं, कुछ कुछ आपकी इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, फिर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आप नहीं चाहते कि सोसाइटी के सामने आए,
किसी भी कारणवश, तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो कि सेल्फ को तो पता है, मुझे पता है मेरे बारे में कुछ ऐसी चीज, बट मैं नहीं चाहता कि वो सोसाइटी के सामने ज्यादा है, तो उसको हिडन एरिया बोलते हैं। हमने छुपा रखी है कोई, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ पास के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, कुछ फीलिंग्स हो सकती हैं, कुछ ट्रॉमा हो सकता है किसी चीज को लेके, फियर हो सकता है, कुछ फोबिया हो सकता है, कुछ मेडिकल कंडीशन हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर आपके कुछ सीक्रेट गोल्स हो सकते हैं, आप नहीं चाहते कि मैं सोसाइटी के आगे रखूं फॉर किसी भी कारण के वजह से, कि आपको लगता है कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाए। ठीक है, कारण कुछ भी हो सकता है, बट आपने कुछ चीज छुपा रखी है। ठीक, बट कुछ सीक्रेट ट्रॉमा है, सीक्रेट है, कुछ भी चीज हो सकती है जो हम जानते हैं, हम नहीं चाहते कि अधिक लोगों के सामने वो चीज आए। बट इसके साथ प्रॉब्लम, एक जो मेन प्रॉब्लम इस वाले एरिया के साथ आती है, भाई अगर आप कोई चीज अपने सोसाइटी में अपने फ्रेंड्स या अपने आसपास के लोगों से छुपाओगे, तो एक ट्रस्ट का एक, उस रिलेशनशिप में ट्रस्ट की कमी हो जाएगी। ठीक है, और वो जगह जगह आपको दिक्कत देगी। कैसे कि मानो आप फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो कि आप को हाइट का फोबिया है, या फिर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, किसी भी टाइप का फोबिया है, या कुछ मेडिकल कंडीशन है, या तो या फिर आप सीक्रेटली तो नहीं, आप कुछ, आपका कोई एम्बिशन है, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट आपने सोचा है कि मैं इसको अपने तक ही रखता हूँ, अपने फ्रेंड्स को नहीं रिवील करना चाहता। बट अगर आपके फ्रेंड्स कॉन्स्टेंटली आपको कुछ कहीं चाहते हैं कि चलो भाई घूमने चलते हैं, और आपके साथ कुछ भी ऐसी कंडीशन है, कुछ भी है, वो आपके, वो एक ऑब्स्टेकल की तरह आएगी। आपके दोस्त तो नहीं समझ पाएंगे कि क्यों नहीं हमारे साथ चल पा रहा है। तो इसीलिए एक लैक ऑफ रिलेशनशिप, उस ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट, सॉरी, लैक ऑफ ट्रस्ट आ जाएगा उस रिलेशनशिप में। तो इस वजह से इस एरिया को भी हमें, इसका भी एरिया में कम करना होता है, हिडन एरिया। कि कोई अगर प्रॉब्लम है, इनसिक्योरिटी है, कोई ट्रॉमा है, जब तक हम अपने ट्रॉमा को या फिर एक्सपीरियंस को, किसी भी अपने पर्सनल डिटेल को अब सोसाइटी के सामने खुल के रिवील करने के लिए तैयार नहीं है, तो तब तक अच्छे और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सोसाइटी में नहीं बन पाएंगे हमारे। हम सोच रहे हैं कि हम यार छुपा लेते हैं और ये ऐसा वैसा कुछ, तो ट्रस्ट नहीं होगा उस रिलेशनशिप में, सब कुछ होगा, बट जब तक रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं होगा, हमारे ग्रुप डायनेमिक्स बेहतर नहीं हो पाएंगे, और वो रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल पाएंगे, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे, उनमें बहुत सारी चीजें लैक करेंगी। इसलिए एक हमारा ये भी गोल रहता है कि भाई आप रिवील कर दो, कैसी भी चीज है, कैसी भी इनसिक्योरिटी है, अगर वो लोग, अगर एक अच्छी सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं, अच्छे ग्रुप डायनामिक्स करना चाहते हैं, ग्रुप डेवलपमेंट करना चाहते हैं अच्छी सोसाइटी के लिए, तो वो लोग अगर समझ पाएंगे हमारी इनसिक्योरिटी हो या कुछ भी ट्रॉमा, कुछ भी पास्ट एक्सपीरियंस हो, तो वो लोग समझ जाएंगे। इसलिए हमारा ये भी एक पर्पस रहता है कि इस एरिया को हमें डिक्रीज करना है। इसके लिए हमें अपने आप से एफर्ट डालना पड़ेगा, अपने आप को रिवील करना पड़ेगा लोगों के सामने। ठीक। फिर आता है एक, जो हमारा लास्ट है, ये है अननोन एरिया। तो भाई जैसे नाम में है अननोन, मतलब ना हमें पता है इसके बारे में, और ना ही अदर्स को पता। अननोन टू द सेल्फ एंड अननोन टू अदर्स। ठीक, ऐसी इंफॉर्मेशन जो ना हम खुद अपने बारे में जानते हैं, ना ही अदर्स हमारे बारे में जानते। तो अब आप सोचेंगे ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है कि भाई ना हमें पता है, ना अदर्स को पता है, कि हम भी अपने बारे में नहीं जानते। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम भी नहीं जान, भाई कोई हिडन टैलेंट है, कभी एक्सप्लोर ही नहीं करा, ना हम खुद कर पाए, ना कभी मौका मिला हमें, तो ना हम खुद कैसे जानेंगे, ना सोसाइटी जान पाएगी। ठीक है, कुछ ऐसी चीज है, कोई पोटेंशियल है जो कभी हमने देखा ही नहीं हमारा। फॉर एग्जाम्पल मानो आप बहुत आप रास्ता चढ़ सकते हो, या ऐसा, बट वो आपको मौका कब मिला, कुछ ऐसी नेचुरल डिजास्टर हुआ, या फिर कुछ ऐसी डिफिकल्ट लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ गई, तो उसमें आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिला। ना तो आप जानते थे उसके बारे में, ना ही आपकी सोसाइटी जानती थी, ना अदर्स जानते, तो इसको अनकॉन्शियस सेल्फ भी बोलते हैं, नाम आप याद रख लेना। तो इसको कोई ऐसी क्वालिटीज जो अनएक्सप्लोर्ड चली जाती हैं, अननोटिस चली जाती हैं, तो इसको हम कैसे वो कर सकते हैं, भाई अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना, ज़्यादा ऐसी कंडीशंस में जाना, कुछ नया टाइम टू टाइम एक्सप्लोर करते रहना, या फिर सोशलाइज करना, ताकि हम भी देख सकें कि कुछ ऐसी, कोई ऐसा हिडन टैलेंट है जिस पे काम किया जा सकता है। तो ये होता है अननोन सेल्फ, इसको भी हमें डिक्रीज करना एक मेजर गोल होता है इस जोहरी विंडो मॉडल का। मेन गोल है
जैसे हमारा ओपन एरिया बढ़ेगा, ये बाकी हिडन सेल्फ और ब्लाइंड सेल्फ और अननोन सेल्फ अपने आप डिक्रीज होंगे, ठीक। तो इस मॉडल का यूज किस प्रकार होता है कि भाई दो ही ओपन एरिया है ना, जो ये ओपन एरिया हमारा, इसको इंक्रीज करना है, ठीक। जैसे हमने अभी एक स्क्वायर में देखा था ना, चारों का एरिया बराबर था, चारों कोऑर्डिनेट बराबर थे, बट हमारा आइडियल कंडीशन क्या होगी, जितना ज्यादा हो सके ओपन एरिया में इंक्रीज करें। ये देखो यहाँ पे ओपन एरिया बढ़ा है ना, और बाकी के एरियाज कम होते जा रहे हैं, ब्लाइंड स्पॉट घट गया, हिडन एरिया कम हो गया, अननोन कम हो गया। ये कैसे कम होगा भाई, अपने आप को एक तो हम ज्यादा से ज्यादा भाई खुल के दूसरों के आगे डिस्क्लोज कर दो, वॉलेंटरीली अपने आप वॉलंटियर करो, अपने थॉट्स को दूसरों के आगे रखना, डिस्क्लोज करना, रिवील कर देना कि भाई ये अगर कोई प्रॉब्लम है, इनसिक्योरिटी है या कुछ ट्रॉमा है, उन सब चीज़ों को दूसरों के आगे डिस्कस करते रहो उनसे, ठीक, उनके आगे डिस्क्लोज करते रहो और उनका फीडबैक कॉन्स्टेंटली लेते रहो, और सामने से उनके फीडबैक मांगो, और जो छोटा से छोटा कोई फीडबैक दे दे उस पर काम करो। क्या होगा जब आप जब आप डिस्क्लोज करोगे, तो आपका ये हिडन एरिया यहाँ से कम होता रहेगा। जब आप फीडबैक मांगते रहोगे लोगों से, एक्टिवली मांगना है फीडबैक कि आपका मेरे इस चीज़ पे क्या है, और उसको कंस्ट्रक्टिवली लेना है, ठीक है, किसी के फीडबैक को, उससे हम हमेशा कुछ सीख सकते हैं। तो हमारा ब्लाइंड स्पॉट, ये जो ब्लाइंड एरिया, ये भी कम होता चलेगा, अननोन एरिया ये अपने आप कम होता चलेगा, और बेसिकली हमारा सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट ओपन एरिया को इंक्रीज करके ही हो सकता है, और यही इसका मेजर गोल रहता है इस जोहरी विंडो मॉडल का, ठीक। जितना हो सके ओपन एरिया को इंक्रीज करना, और बाकी सारे एरिया जो है उनको धीरे धीरे डिक्रीज करना, इसका मेजर गोल है, फीडबैक के थ्रू, ठीक है, डिस्क्लोज करके अपने आप को, सेल्फ डिस्कवरी के थ्रू, दूसरों की ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ठीक। अब आ जाते हैं और कीवर्ड्स के, इस कीवर्ड्स जो कि हमें एग्जाम्स, भाई मेन पर्पस है कि एग्जाम में जब सवाल आएगा आपका सवाल लग जाए और आपको मार्क्स मिल जाए, ठीक है ना। थ्योरी में आए तो अब थ्योरी तो आई होप मैंने जिस तरीके से समझाई है आपको मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम आएगी, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएंगे टेट के एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम्स में, तो वहाँ पे आपको कीवर्ड ढूंढने होंगे, ये कीवर्ड है, इससे मेरा ये सवाल लग जाएगा, ठीक है। तो आपका मेन पर्पस तो यही है, आपको एक नंबर लेके आना एग्जाम में, ठीक है, मतलब उस क्वेश्चन का जो मार्क्स है ना वो आपका कटना नहीं चाहिए, आपका वो मार्क्स आ जाना चाहिए। तो कुछ कीवर्ड्स आपको देखने एग्जाम्स में, तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ अवेयरनेस आता है, सेल्फ डेवलपमेंट आता है, ठीक, ग्रुप डेवलपमेंट आता है, ग्रुप डायनामिक्स आता है, पर्सनल डेवलपमेंट, ऐसे कहीं भी आपको कीवर्ड मिले, पर्सनल रिलेशनशिप्स आता है, ऐसे कुछ भी कीवर्ड हो तो वो जॉहरी विंडो मॉडल से रिलेटेड है, ठीक। पर्सनल एंड ग्रुप डेवलपमेंट, रिलेशनशिप विद योर सेल्फ एंड अदर्स। तो देखो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जौहरी विंडो मॉडल, जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम, ये तो आप रट लेना, क्योंकि ये सी टेट एग्जाम्स में और टेट एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, तो आपको नाम याद होने चाहिए, जोसेफ लुफ्ट, हैरी इंगम, ठीक है। वैसे जौहरी इससे ही बन जाएगा, जेओ से जोसेफ लुफ्ट, और हैरी से हैरी इंगम है, हरी, ठीक। गोल क्या है, इंक्रीज ओपन एरिया, ओपन एरिया जितना इंक्रीज हो सके उतना इंक्रीज करना है, फीडबैक के थ्रू, ठीक है, सेल्फ डिस्कवरी के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अपने आप को डिस्क्लोज करके, ठीक। ग्रुप डायनेमिक्स, टीम डेवलपमेंट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, ये भी जॉहरी विंडो मॉडल से रिलेटेड रहते हैं। अगर अच्छा ऐसे क्वेश्चन आए कि आपको दे रखा है पब्लिक और पॉजिटिव कौन सा होता है, चार क्वाड्रेंट है ना हमारे, ओपन, ब्लाइंड सेल्फ, और इन सब में ये ब्लाइंड सेल्फ, हिडन सेल्फ और अननोन सेल्फ। तो ओपन कौन सा होता है, ओपन वो होता है नोन टू अदर्स, नोन टू सेल्फ, ठीक है, वो कीवर्ड याद रख लेना, हमें भी पता है दूसरों को भी पता है। पब्लिक में जो इन्फॉर्मेशन है, ट्रस्ट इंक्रीज करना, ठीक है, पॉजिटिव, ये सब इसमें सब पॉजिटिव वाली चीज आएंगी, वो ओपन में है। हिडन, नोन टू सेल्फ, अननोन टू अदर्स। हिडन क्या होता है भाई, जो सेल्फ को पता है दूसरों को नहीं पता, जो हमने छिपा रखा है, ठीक है, जो हमने छिपा रखा है, जैसे हमने जेब में कितने पैसे दूसरों को नहीं पता, इस तरीके से याद कर लेना, हिडन बोलते हैं उसे। आज अगर ब्लाइंड, ब्लाइंड में तो हमने वो समझाया था, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है व्हीकल्स में, जो हमको नहीं मालूम, ठीक है, अननोन टू सेल्फ है, बट दूसरों को पता है, जो बाहर खड़ा है उसको दिख रहा है, तो ब्लाइंड होता है, वो ब्लाइंड एरिया होता है।
अननोन आए ना हमें पता ना दूसरे को पता, अननोन टू सेल्फ एंड अननोन टू अदर, ठीक है, या अननोन होता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप, ठीक है, आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो अगर आपको टॉपिक समझ आ गया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। धन्यवाद भाई।